नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे कोला वॉर के बारे में। देखिए, इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में दो ही कंपनियों की ड्यूपोली चल रही है, जहां एक तरफ है पेप्सी और दूसरी तरफ है कोको कोला। और ये सिचुएशन है 2023 की, लेकिन सिचुएशन 1977 में बिल्कुल अलग थी। इन फॉरेन सॉफ्ट ड्रिंक के कंपेयर में इंडियन मार्केट में एक इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक भी हुआ करती थी, जिसकी शुरुआत हुई थी 1956 में, जहां भारत के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में कोई बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी नहीं थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक फॉरेन कंपनी कोको कोला इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट को कैप्चर करने के लिए इंडिया में एंटर करती है। क्योंकि इंडिया में सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी नहीं थी और अच्छा सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल नहीं था, इसलिए इंडिया में सॉफ्ट ड्रिंक के मामले में कोको कोला का बिजनेस चल निकला। इनकी सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा और देखते ही देखते उन्होंने मार्केट के अंदर अच्छी खासी पकड़ बना ली। लेकिन यहां से गवर्नमेंट को लगा कि एक फॉरेन कंपनी को इंडिया से जो रेवेन्यू कमा रही है उस रेवेन्यू का कुछ परसेंट शेयर करना चाहिए, प्रॉपर टैक्स पे करना चाहिए, टेक्नोलॉजी शेयर करनी चाहिए और अपना सीक्रेट फॉर्मूला शेयर करना चाहिए। क्योंकि कोको कोला का बिजनेस मार्केट बहुत अच्छे से सेट हो चुका था, इसलिए कोको कोला हर सिचुएशन को मान गया। लेकिन कोको कोला ने अपने सीक्रेट फॉर्मूला को देने से मना कर दिया, जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट इस फॉरेन ब्रांड कोको कोला से काफी नाखुश हो गई और धीरे धीरे उन्होंने इंडियन मार्केट से कोको कोला को निकाल दिया। लेकिन तब तक इंडियन ऑडियंस को सॉफ्ट ड्रिंक की रिक्वायरमेंट हो चुकी थी, यहां एक जबरदस्त डिमांड हो चुकी थी और कोको कोला के जाने की वजह से एक गैप आ चुका था। इस गैप को फुलफिल करने के लिए और बिजनेस में इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक कैंपा कोला को लॉन्च किया। क्योंकि ये परफेक्ट टाइम पीरियड में कैंपा कोला को लॉन्च किया, इसलिए कैंपा कोला जल्दी से ही सक्सेसफुल ब्रांड बन गया। अच्छी मार्केटिंग की, अच्छी स्ट्रैटेजीज फॉलो की, यूथ को उन्होंने टारगेट किया। सलमान खान जैसे एक्टर को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर लिया, जिसकी वजह से कैंपा कोला काफी जल्दी सक्सेसफुल गया। इनकी सेल्स बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा और देखते देखते ये मार्केट लीडर बन गए इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में। कैंपा कोला की सक्सेस ज्यादा बढ़ चुकी थी, इनके नए नए वेरिएंट आ चुके थे, ब्रांड एक्सटेंशन करके ये अलग अलग फ्लेवर भी ला चुके थे। लेकिन 1991 के आते आते इंडियन गवर्नमेंट ने एलपीजी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसके चलते कोई भी फॉरेन कंपनी अब इंडियन मार्केट में आके बिजनेस कर सकती थी। और यही अपॉर्चुनिटी देखते हुए कोको कोला ने फिर से इंडियन मार्केट में री एंटर कर लिया। कोको कोला के एंटर करने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ कैंपा कोला का, क्योंकि 1991 में इन्होंने एंटर किया और 2001 के आते आते कैंपा कोला का बिजनेस इंडिया से ऑलमोस्ट 50% खत्म हो चुका था और 2009 के आते आते कैंपा कोला इंडियन मार्केट से ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। और इस तरह से इंडियन मार्केट में फिर से कोला वॉर शुरू हो गया। इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में फिर से एक ड्यूपोली बन गई बिटवीन पेप्सी एंड कोको कोला। कट बैक टू 2023, हमारे मुकेश अंबानी ने हमारे ही इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा कोला को 2022 में 22 करोड़ में एक्वायर करके अपने रिलायंस ग्रुप के साथ मिला लिया। और अब वो इस कैंपा कोला को अपने रिलायंस रिटेल के एफएमसीजी प्लेटफॉर्म के फिजिकल आउटलेट्स पे और जियो मार्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचना शुरू कर चुके हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बड़े बड़े बिजनेस एनालिसिस मुकेश अंबानी के इस मूवमेंट को जियो 2.0 स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं। देखिए, मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम मार्केट में जियो को भी कुछ इस तरह से ही लॉन्च किया। देखिए, इंडिया के टेलीकॉम मार्केट के अंदर ड्यूपोली बनी हुई थी एयरटेल और वोडाफोन की। उस टाइम पीरियड में इन्होंने जियो जैसे डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर डिस्ट्रप्शन ला दिया। ठीक यही स्ट्रैटेजी वो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में भी कर रहे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर भी ड्यूपोली बनी हुई है पेप्सी और कोको कोला की। इसी स्ट्रैटेजी को तोड़ते हुए वो इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक कैंपा कोला को लेकर आए और मार्केट में डिस्ट्रप्शन लेकर आना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि उस टाइम पीरियड में टेलीकॉम कंपनीज एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के पास फंड्स की कमी थी, इसलिए रिलायंस की यह स्ट्रैटेजी जो जियो के साथ वो लाए थे वो चल निकली। लेकिन यहां लड़ाई है पेप्सी और कोको कोला जैसे फॉरेन कंपनीज के साथ, जिनके पास फंड्स की कमी नहीं है, एक्सपर्टाइज की कमी नहीं है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की कमी नहीं है। उस टाइम पीरियड में रिलायंस की तरफ से कैंपा कोला कितने हद तक इन फॉरेन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट से भिड़ पाएगा और इस मार्केट के अंदर डिस्ट्रप्शन लाएगा, ये एक बहुत देखने लायक बात होगी। क्या मुकेश अंबानी की स्ट्रैटेजीज काम कर पाएंगी, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन एज एन ऑडियंस और एज अ व्यूअर आप मुझे बता सकते हैं कि क्या इंडियन मार्केट में किसी इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी को रूल करना चाहिए या इंडियन मार्केट में किसी फॉरेन सॉफ्ट ड्रिंक को रूल करना चाहिए? कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।